हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू क्रिएटिव केमिस्ट्री। तो बच्चा लोग, आज का जो ये वीडियो होने वाला है वो स्पेशली क्लास 12 के बच्चों के लिए होने वाला है। यस, जो बच्चे हमारे अभी 12th क्लास में आए हैं या कुछ कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने अभी 12th स्टैंडर्ड थोड़ा स्टार्ट कर दिया है, कुछ बच्चे ऐसे कि अभी अब स्टार्ट करने वाले हैं 12th, राइट। तो यार जो बच्चे लास्ट ईयर का मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि कुछ कुछ बच्चे ऐसे कि हमारे इस चैनल पर बहुत लेट ज्वाइन हुए थे, या कुछ बच्चे ऐसे कि यार कुछ उनको स्टार्टिंग से पता नहीं था कि ये सारी चीज़ें कैसे करनी होती है। मतलब कि हम सर 12th बोर्ड में एक बार तो आ गए, अभी 12th बोर्ड में जो हमारा जो एक विज़न है, हमने कुछ कोई गोल बनाया हुआ है या फिर कुछ भी हमने सोच के रखा था कि यार ऐसे ऐसे रिजल्ट लाने हैं, या 12th बोर्ड का एक डर पैदा करके रखा हुआ है, तो पूरे साल किस तरह से प्रैक्टिस करनी है, किस तरह से माइंडसेट आपको रखना है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखना है, क्या नहीं करना है, तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं बात कर रहा होगा, राइट बच्चे लोग। आज मैं इस वीडियो में आपको 6 लेसन देने वाला हूं कि ताकि वो सारे लेसन्स आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाए एंड अच्छे से अच्छा 12th में फोड़ पाए। कि यार ये जो सारे लेसन्स मैं आपको देने वाला हूं वो लेसन्स कहां से निकल के आए। तो सबसे पहली बात तो ये लेसन्स वो है कि जो मैंने मेरी जो 10-12 साल की एज ए टीचर जो मेरी जर्नी है, राइट, वहां से आने वाला है। कुछ लेसन्स ऐसे कि जो मैंने खुद मेरी लाइफ में अप्लाई किए थे, मुझे कुछ पॉजिटिव बेनिफिट हुआ था। ऐसा भी मैं कह सकता हूं कि कुछ कुछ चीजें इसमें ऐसी भी होगी कि जो मैंने मेरी लाइफ में पर्सनली अप्लाई नहीं की थी, अगर मैं वो सारी चीजें मेरी लाइफ में अप्लाई करता तो यार मेरा रिजल्ट इससे भी कुछ और अच्छा होता। ये जो हमारी 12th साइंस के बच्चा लोग जो जर्नी है ना, वो 1-2 दिन वाली जर्नी नहीं है। जो भी बच्चा हमारे यहाँ पर एनरोल करता है, पूरी ये जो उसकी जो 10-12 महीने की जो पूरी इसकी जर्नी है, बस पूरी जर्नी को मैं बारीकी से देखता हूँ, डे टू डे, हर महीने उसका कैसा प्रोसेस था। इनिशियली ये थे किस तरह से प्रिपरेशन कर रहे थे, इनिशियली इनका ऐसा इतना मोटिवेटेड थे ये लोग, फिर धीरे धीरे ये हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर उन लोगों ने ऐसा ऐसा किया, इन्होंने ये नहीं किया, तो ये रिजल्ट फाइनली निकल के आया। मैंने कुछ मेरे थॉट्स थे, मैंने कुछ गैस करके रखा हुआ था कि ये बच्चा इस तरह से प्रिपरेशन कर रहा है तो फाइनली इतना बड़ा ये फोड़ेगा, लेकिन वो नहीं हुआ। ये बच्चा धीरे धीरे जा रहा है तो यार इतना बड़ा नहीं फोड़ पाएगा, लेकिन क्या चीजें उसने लास्ट 2-4 महीने में की तो यार कुछ बहुत बड़ा कर पाया। तो ये सारी जो मेरे एक्सपीरियंस वाली चीजें है, बस मैं बच्चा लोग आपको देना चाहता हूं कि ताकि जितने भी 12th वाले मेरे बच्चे हैं वो अभी इनिशियली यही चीजें अप्लाई करना स्टार्ट करें, और पूरे साल ये जो 6 लेसन है वो आपको कहीं पेन पेज कॉपी लेकर आपको लिख लेना है। आप जहां पर स्टडी टेबल जो आपका है, जहां पर आप पढ़ने बैठते हैं, वहां पर आप चिपका दीजिएगा। तो ये सेंटेंस आप जब भी पढ़ते रहेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि यार मुझे कैसे कैसे करना है, ये चीजें करना है, ये नहीं करना है, राइट। तो बच्चा लोग, सबसे पहला लेसन है ड्रीम बिग, मतलब यार टेक बिग विजन्स। तो यार ये क्या है, तो देखिए कि जो भी बच्चा अभी 12th में इनरोल कर रहा है, तो बच्चे लोग आपको सबसे पहले एक बड़ा सा एक ड्रीम लेना है। बड़ा ड्रीम मतलब आपको ये नहीं लेना है कि यार मैं बड़ा होकर मेरे इतने बंगले होंगे, इतने मेरे पास पैसे होंगे, इतनी गाड़ियां होगी, नहीं। 12th साइंस में अगर मुझे ये एक साल 12th साइंस के लिए बोर्ड के लिए मिल रहा है, तो 12th में ये एक साल में मैं क्या करने वाला हूं, मतलब कि यार फाइनली मेरा क्या रिजल्ट आने वाला है, मैं क्या चाहता हूं। मैं 90+ चाहता हूं, 95+ चाहता हूं, 80+ चाहता हूं। आपका क्या विजन है, राइट। आपको एक बहुत बड़ा सा एक ड्रीम लेना पड़ेगा। वो लोग कहते हैं ना कि यार आप ड्रीम एक बड़ा सा ले लीजिए, आप फेल भी हो गए तो कोई बात नहीं। कुछ कुछ जगह पर मैंने पढ़ा है, कुछ वीडियोस में मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों से मैंने सुना भी है कि सब लोग ऐसा कहते हैं कि आप एक बड़ा सा ड्रीम लेते हैं और उसमें फेल हो गए, वो फेलियर नहीं है, लेकिन एक छोटा सा ड्रीम ले लिया और वो सक्सेसफुली अचीव कर लिया ना, वो फेलियर है। क्योंकि वहां पर आपकी एक लिमिटेशंस हो जाएगी। आपने सोच के रखा था मैं 70% ला सकता हूं, और आप 70% लेकर आ गए, तो आपको लगेगा यार मैं 70% वाला स्टूडेंट हूं, लेकिन आप अभी 70% वाला स्टूडेंट लगे, ड्रीम तो बड़ा सा उठाइए, आप 90-95+ जाने की एक तैयारी तो दिखाइए। फिर हम धीरे 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 ट्राई करेंगे, अगर 95 का गोल लिया है तो 90 तक तो रुकेंगे, राइट। लेकिन हमने स्टार्टिंग से इनिशियली गोल 70 का ले लिया है, हमको पता है कि सिर्फ हमें 500 मीटर ही भागना है, तो यार हम उस स्पीड से, उस एनर्जी से भागेंगे। लेकिन जब हमको पता होगा यार मुझे मैराथन दौड़ना है, तो मेंटालिटी हमारी पहले से प्री प्लान्ड हो गए हम, यार मुझे इतना लंबा भागना है तो यार इतना मेरे में स्टेमिना चाहिए, मेरे माइंड को पहले से पता होगा यार मुझे इतना भागना है। तो यार मैराथन में हम ज्यादा किलोमीटर जो भागना है 42 किलोमीटर, तो यार 42 नहीं भाग रहे होगे, लेकिन यार 10, 12, 15, 20, 25 तक तो जा सकते हैं।
तो यार वो 500 मीटर से 10 किलोमीटर बहुत ज्यादा है, 10 किलोमीटर से 15, 20, 25 वो उससे भी बेहतर है। तो यार 42 कवर कर लिया तो वो तो बहुत बड़ी बात हो गई, लेकिन वो भी नहीं कर पाए तो भी जो आपने सोचा था उससे तो कुछ बहुत बड़ा हुआ ना। अगर आपने छोटा कम सोच लिया था तो कम अचीव करके वहीं पे रुक जाएंगे। तो सबसे पहले यार आपको एक बहुत बड़ा सा ड्रीम लेना है, मतलब कि मेरे इतने परसेंटेज तो आना ही चाहिए, पॉजिटिव ड्रीम, प्रेशराइज होकर वो ड्रीम को आपको नहीं लेना है, पॉजिटिव वे में उस ड्रीम को लेना है। एंड बड़े बड़े मोटिवेटर्स, ऑथर्स ये कहते हैं कि आपने जो भी ड्रीम लिया उसको कहीं पर लिख दो। आप जब भी वो लिखी हुई चीज देखेंगे तब आपको पता चलेगा, हर रोज वो चीज आपको याद दिलवाएगी कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। आपको आपके ड्रीम से भटकने नहीं देंगी। आप खुद को ऑलवेज बोलते रहेंगे कि ये तूने लिखा है, तुझे ये अचीव करके रहना है। तो यार सबसे पहला लेसन क्या था, आपको यार एक बहुत बड़ा सा ड्रीम लेना है। दूसरी बात यार, एक बहुत बड़ा ड्रीम लेने से कुछ चीजें नहीं हो जाती है, राइट। आपको यार जो ड्रीम आपने लिया है आपको देखना है कि आपने जो एक पाथ सिलेक्ट किया है, यार वो फिर जो भी पाथ हो, आप यार साइंस के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, यार गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, इंजीनियरिंग में जो भी हो आप यार, राइट। लेकिन आपने जो भी एक विजन लिया कि मुझे इस फील्ड में ये करना है, तो यार आपके आगे आपके कोई आइडियल कौन सा है, इंस्पिरेशन कौन है, आप किन बंदों को, किन लोगों को देखकर इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं। या आपको ऐसे कुछ लोग ढूंढने होंगे या जो आपके फील्ड में जिन लोगों ने बहुत बड़ा कुछ करके रखा हुआ है, तब आपको पता चलेगा कि यार यस दिस इज माय इंस्पिरेशन, मैं इनको देखकर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूं। और चाहे वो वैसा भी हो सकता है यार, वो आपके मदर भी हो सकते हैं, आपके फादर भी हो सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि यार आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वहां पर आपका कोई सीनियर है, आपके नियर बाय सोसाइटी में कोई ऐसा बंदा है कि जिसने यार अपनी लाइफ में काफी अच्छा उखाड़ा है, तो वो यार वो सबसे बेस्ट वही रहेगा, क्योंकि यार आप उनसे मिल पाओगे, उनसे उनको देख पाओगे, उनसे आप जो भी है पूछ पाएंगे कि यार आपने ये आपके लाइफ के जो प्रॉब्लम्स आए थे, आपने इस सिचुएशन में क्या किया था, आप कैसे कर रहे थे, राइट। तो यार सबसे पहली चीज जो लेसन 1 था वो आपको एक बड़ा सा ड्रीम लेना है। दूसरी चीज क्या, आपका जो ड्रीम लिया उसमें आपसे आगे यार कौन है वो आपको डिसाइड करना है। एंड थर्ड थिंग, जो तीसरी चीज है, ये सारी चीजें ऐसी है कि जो ऊपर वाला जो स्टेप है उसको कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में कन्वर्ट करें, मतलब कि आपने जो यार जो विजन लिया है उसको रियलिटी में कैसे लेकर आए। तो यार आपको एक बड़ा सा ड्रीम लेना है, ड्रीम से कुछ नहीं होगा, आपको यार एक इंस्पिरेशन को एक ऐसा चाहिए, राइट। उसके बाद चलिए ये सारी चीजें भी हो गई, लेकिन आपने बहुत जगह पर ऐसा देखा होगा, सुना होगा कि यार बहुत बड़ा सोचा था लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और मैं ये कहता हूं कि यार 10 में से 8 लोग ऐसे हो गए जिन्होंने बहुत बड़ा सोचा था लेकिन वो अचीव नहीं कर पाए। तो आप कहेंगे सर आपने सबसे पहला लेसन तो वही पढ़ाया कि यार बड़ा सोचेंगे तो बड़ा बनेंगे। तो यार ये कंसेप्ट रॉन्ग है ना, कि आप यार बड़ा सोच रहे हैं। तो यार ये लोग तो इतने सारे लोगों ने, यार आप खुद ने, चाहे यार वो 8वीं क्लास हो या 10वीं क्लास हो या कोई भी हो, तब आपने कुछ बड़ा सोचा होगा और आप वो अचीव नहीं कर पाए होगे, राइट। तो यार एक तरफ ऐसे लोग भी है कि जो ऐसा कहती है कि यार आप बड़ा सोचो, जरूर आप उस तरह के बड़े बनेंगे। और कुछ लोग ऐसे भी है कि जिन्होंने बड़ा सोचा था लेकिन वो ऐसा भी कहते हैं कि यार आप ये सब देखने वाली, कहने वाली, किताबों वाली बात है, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे नहीं होता है। तो यार ऐसे भी लोग हैं। तो यार दोनों में से सही कौन है, तो मैं यह कहूंगा कि जिन लोगों ने आपको ये कहा है ना कि आप बड़ा सोचिए तो बड़ा बनेंगे, वो लोग सही है। लेकिन बीच में जो लोग ऐसे हैं कि जो ना बोल रहे हैं, उन लोगों ने कुछ चीजें मिस की है। उन लोगों ने एक बड़ा सा ड्रीम तो ले लिया, लेकिन जो यार मैं जो थर्ड लेसन आपको देने जा रहा हूं ना, वो थर्ड लेसन उन्होंने कभी इतना परफेक्टली नहीं किया होगा। एंड थर्ड लेसन इज द हार्ड वर्क विद द कंसिस्टेंसी, राइट। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि यार वर्क हार्ड। आप हार्ड वर्क करेंगे, लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए 3 चीजों की जरूरत है, हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्क। ऐसी बातें भी आपने सुनी होगी, राइट। तो यार मैं कुछ नया कहता हूं, हार्ड वर्क विथ कंसिस्टेंसी, राइट। मतलब यार हार्ड वर्क तो आपको करना है लेकिन विथ कंसिस्टेंसी, सेम चीज आपको करते रहना है। और ये यार 1-2 दिन, 1-2, 4, 5 महीने की प्रोसेस नहीं है, ये 10-12 महीने तक आपको कंसिस्टेंटली वही वर्क करना है जो आपने यार गोल लिया है, जो आपने एक विजन लिया है आपका। यार वो विजन कैसे अचीव करे, तो उसके लिए आपको यार कंसिस्टेंटली क्या करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करते रहना पड़ेगा। वो आज 5 घंटे पढ़ लिए, फिर 2-3 दिन नहीं पढ़े, फिर एक दिन 10 घंटे पढ़ लिए, फिर नहीं।
आपको एक प्रॉपर शेड्यूल बनाकर आपके जो भी टीचर है वो जो शेड्यूल आपको देंगे, तो अकॉर्डिंग टू दैट यार आप इतने बड़े हो चुके आप भी शेड्यूल बना सकते हैं। तो कंसिस्टेंटली आपको वर्क करते रहना है, राइट। अब यार उससे भी एक आगे वाली बात कि यार ये बड़ा सा ड्रीम ले लिया, अपना जो भी एक आइडियल जो इंस्पिरेशन है वो सेट कर दिया, फिर यार हार्डवर्क भी कंसिस्टेंटली करना हम स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन यार वो हो नहीं पाता है, राइट। बड़ा सोचने से वो एक अलग बात है, एंड आज अभी प्रेजेंट में उस बड़े ड्रीम उस बड़े विजन के लिए कुछ करना वो भी यार एक अलग बात है। ड्रीम बड़ा ले लिया, विजन बड़ा ले लिया, वो तो सबको मजा आता है बड़ा बड़ा सोचने में, लेकिन उसके लिए यार आज जो काम करना पड़ता है ना वो यार बहुत टफ चीज है, वो अच्छे अच्छे नहीं कर पाते। एंड दैट्स वाई मैंने अभी जो बताया कि यार 10 में से 8 लोग फेल हो रहे, वर्ल्ड के यार 1% ऐसे लोग यार जो ये सारी चीजें कर पाते हैं, और बाकी के जो यार 99% लोग हैं इसमें क्यों फेल हो रहे हैं। तो यार वो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यार जो हार्डवर्क एंड कंसिस्टेंसी है ना, वो कंसिस्टेंसी यार चीजें ऐसी अपने आप में वो एक बोरिंग चीज है। सबसे पहले आपको ये एक्सेप्ट करना है कंसिस्टेंसी वो अपने आप में एक बोरिंग चीज है। किसी भी चीज को आपको कांस्टेंट करते रहना है करते रहना है करते रहना है विद प्रेशर, विद योर बिग ड्रीम, विद बिग विजन, यार वो धीरे धीरे प्रोसेस बोरिंग होती जाती है एंड लोग छोड़ देते हैं, राइट। तो यार कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें, तो यार उसके लिए मैं आपको यार एक 4th लेसन देने जा रहा हूं, क्रिएट योर गोल ओरिएंटेड एनवायरनमेंट। क्या कहा मैंने? क्रिएट योर गोल ओरिएंटेड एनवायरनमेंट, मतलब बच्चा लोग आपको एक आपके सराउंडिंग एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक ऐसा एटमॉस्फेयर, एक ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा कि जो आपके विजन आपके गोल से मैच करता हो। मतलब एक एग्जांपल से मैं आपके साथ बात करूंगा तो परफेक्टली आपको समझ में आएगा। समझिए कुछ बंदे ऐसे होते हैं उनको लगता है कि यार थोड़ा हेल्थ पर फोकस करना चाहिए, कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह मार्केट से लेकर आकर घर पे वर्कआउट करना, जिम वर्कआउट करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो 2, 5, 10 दिन हो पाता है, लेकिन फिर उसके बाद, ये मेरा खुद का पर्सनल भी एक्सपीरियंस है, फिर वो सारी चीजें छूट जाती है। क्यों भाई? तो कि भाई वहां पर घर पर ऐसा कोई माहौल नहीं है। फिर मैंने मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं कि मैंने जब 4-5 साल पहले जिम ज्वाइन किया था दोस्तों के साथ, उन लोगों ने बोला कि चलिए चलते, तो मैंने बोला चलिए भी तुम लोग जा रहे हो तो मैं भी आ रहा हूँ। मुझे पर्सनली इतना बॉडी कुछ 6 पैक बनाने में कुछ इतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छा है, तो मैं भी चला गया। तो देखो मेरी एक एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि कुछ सुबह ऐसे थे कि मुझे सुबह उठने का मन नहीं हो रहा था, यार आज नहीं जाना है जिम में, लेकिन दोस्त बोल रहे, फोर्स कर रहे, तो मैं गया। वहां पर जाकर मैंने ये सोच के रखा था थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करूंगा फिर वापस आ जाऊंगा, आज ज्यादा नहीं करना है। लेकिन जैसे ही हम वहां पर एंटर होते हैं तो ऐसा म्यूजिक वहां पर बज रहा होता है, राइट, जो आपको एक मोटिवेट करे, आप में एक जोश भर दे, ऐसे कुछ म्यूजिक, कुछ गाने बज रहे होते हैं। आपके सराउंडिंग जितने भी लोग हैं ऑल दे आर डूइंग वर्कआउट, और कुछ ना कुछ, कोई लेग्स वर्कआउट, कोई ये सब वर्कआउट कर रहे हैं। तो उनको देखकर ऐसा लगता है कि यार ये सारे सब लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, तो चलिए हम भी कुछ करना स्टार्ट कर दे। तो ये मैंने क्या किया, मेरे गोल ओरिएंटेड एक एनवायरनमेंट में चला गया कि जहां सब लोग वही चीज कर रहे हैं। मेरा खुद का आज का एक एक्सपीरियंस, मैंने बताया था कि ये सारी चीजें मैंने कहीं पर पढ़ के, मतलब सिर्फ वीडियो या सिर्फ बुक से मैंने डायरेक्टली आपको नहीं बताई है, मेरी पर्सनल लाइफ में उन सारी चीजों को मैंने देखा, एनालाइज किया, एंड फिर मुझे लगा कि यस ये चीजें जो है वो बच्चों को काफी हेल्पफुल होगी। तो आज मॉर्निंग की मैं बात करता हूँ। मॉर्निंग में मैं थोड़ा जल्दी उठ गया था, तो मेरे घर के नजदीक एक गार्डन है, तो मुझे लगा चलिए थोड़ा गार्डन में 1-2 राउंड सिर्फ वॉकिंग करके आते। तो जैसे मैं गार्डन में एंटर हुआ, 2-3 राउंड मैंने वॉकिंग किए, बस वो जो वक्त था, जो 2-3 राउंड मैंने लगाए वॉकिंग करते करते, उस वक्त मेरा माइंडसेट चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया? तो वहां पर सब लोग वॉकिंग कर रहे थे, कुछ लोग जॉगिंग कर रहे थे, कुछ लोग वहां पर यार एक्सरसाइज कर रहे थे, कुछ इंस्ट्रूमेंट लगाए वहां पर, दे ऑल आर डूइंग कुछ ना कुछ टाइप का वर्कआउट कर रहे थे। तो यार उनको देखकर मुझे लगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, रोज सुबह घर पे लेट उठता हूँ, फिर अगर गार्डन में भी आया तो सिर्फ वॉकिंग करके चला जाता हूँ। यार ये सब लोग हेल्थ कॉन्शियस है, मुझे भी यार मेरे हेल्थ पर फोकस करना पड़ेगा, नहीं तो यार मैं कहीं पीछे ना छूट जाऊँ, मेरी हेल्थ बिगड़ ना जाए। ये सारे थॉट्स उस वक्त चल रहे थे, एंड मैंने भी जो सिर्फ बंदा वॉकिंग करने के लिए गया था, वो वॉकिंग की जगह पर अच्छी खासी एक्सरसाइज करके आया। कुछ लोगों को मैंने वहां पर देखा तो वो कुछ वो भैंसे की तरह करके चिल्ला रहे थे, कुछ वो लाफिंग क्लास में हा कर रहे थे, ऐसी एक्सरसाइज, ऐसे वर्कआउट, ऐसी वो कुछ एक्टिविटी कर रहे थे, देखकर हमें भी हंसी आती थी। तो वो सेम चीज वो अपने घर पे या ऑफिस में कर सकते? नहीं कर सकते। सोसाइटी में कर सकते? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहां पर ऐसा एनवायरमेंट, ऐसा एटमोस्फियर नहीं है। लेकिन हम जहां पर वो सारी चीजें कर रहे हैं, सब लोग ऐसा, ऑल दे आर डूइंग वर्कआउट, तो हम भी वर्कआउट करने लगते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि यार आप ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए
आपको पढ़ना है तो आपके सराउंडिंग, आपके जो भी रूम है वहां पर सारी किताबें रखी। आप 100% देखेंगे 2 दिन 4 दिन 5 दिन लगेंगे, ऑटोमेटिकली आपको पढ़ने का मन करेगा। और मैं मेरी पर्सनल लाइफ में ऐसा करता तो आप करिएगा कि आपके जो भी सब्जेक्ट के टीचर ने जो आपको डिफरेंट मॉड्यूल्स दिए या पैम्पलेट दिए, कोई भी बुक्स है, कोई भी जो भी वगैरह है, वो आपके ड्राइंग हॉल में भी रखना स्टार्ट कीजिए। आपके ये क्या करें, यस ड्राइंग हॉल में आपके यहाँ जहाँ पर कोई भी यार कोई कुछ भी कोई भी चीज़ है यार, कुछ भी कोई टेबल वगैरह कुछ भी पड़ा है, वहाँ पर आपके 1-2 पैम्पलेट वहाँ पर रखिए। आप सिंपली आकर सोफा पर बैठे, डायरेक्टली आपकी नज़र उस चीज़ पर पड़ेगी तो आपको लगेगा जैसे न्यूज़पेपर हम देखते हैं बस उसी तरह से, लाइए चला थोड़ा देखते थोड़ा पढ़ते हैं। तो यार आपके रूम में एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करके रखिए, आपका जो भी रूम है वहां पर कुछ मोटिवेशनल थॉट्स लगा कर रखिए। मैं जो यार जो 6 लेसन्स देने वाला वो सारे लेसन्स वहां पर चिपकाइए। आपका जो गोल है वो गोल वहां पर लिखा होना चाहिए। आप जैसे जिम में जाते देखिएगा, वहां पर जिम में कुछ ऐसे ऐसे बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए, ये मसल ने, ये वो ने, वो दैट। तो आप ये सारी चीजें वहां पर क्यों होती है भाई? वहां पर देखेंगे तो कुछ ऐसी चीजें होती है। अगर आप किसी साड़ी या फिर कोई भी कपड़े के शोरूम में जाते हैं तो वहां पर आपको ऐसे बंदे नहीं मिलेंगे ऐसे करके बॉडी दिखाए, नहीं, वहां पर आपको मॉडल टाइप के लोग मिलेंगे। आप जैसे अंदर एंटर हुए उन सारे मॉडल्स को आप देख रहे हैं, राइट, कुछ ऐसे वहां पर कुछ स्टैच्यूज होते हैं, वहां पर उनको काफी अच्छे क्लोथ्स उनको पहनाए हुए, तो वो सारी चीजें उन फोटोग्राफ्स को देखकर आपको भी दिमाग में ऐसा लगता है कि यार ये कपड़े भी अच्छे लेने चाहिए, मुझे भी इन लोगों के जैसा अच्छा दिखना है। तो ये फोटोग्राफ से आपका माइंडसेट चेंज हुआ, वो एनवायरनमेंट का इफेक्ट है। जिम में जिम टाइप का एनवायरनमेंट है, शॉप में शॉप टाइप का एनवायरनमेंट है, राइट। उसी तरह से आप यार आपके कमरे को ऐसे एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करें। अगर ये नहीं किया तो इससे ऊपर वाला जो लेसन था, हार्डवर्क एंड कंसिस्टेंसी, यार कंसिस्टेंसी काफी कुत्ती चीज है यार, वो करना सबसे, ये जो मैं 6 लेसन्स देने वाला हूं उसमें टफेस्ट पार्ट बोले वो चीज है कंसिस्टेंसी। और जिस भी बंदे ने, जिस भी स्टूडेंट ने ये कंसिस्टेंसी अपने लाइफ में ऐड कर दी, उसको कोई नहीं रोक सकता। चाहे कितना भी बड़ा इंसान हो, कितना भी आपसे अगर रैंकर हो, लेकिन आपने अपनी लाइफ में कंसिस्टेंसी अगर ऐड कर ली तो आप किसी को भी ठोक सकते हो, किसी भी को आप पाड़ सकते हो, राइट। तो समझ लीजिए उसके आगे यार एक चीज है कि यार कंसिस्टेंसी तो हो गई, फिर धीरे धीरे बच्चे लोग आप 12th में आगे बढ़ेंगे तो कैसा होगा कि आप बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, डेली कुछ टास्क वाइज आप पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आप टेस्ट देने जाते हैं तो कुछ चीजें भूल जाते हैं, अच्छे मार्क्स नहीं आते। फिर उसके बाद यार आपको ऐसा लगता है यार मैं इतना ज्यादा पढ़ता हूं लेकिन कुछ यार मार्क्स नहीं आ रहे, यार नहीं पढ़ना है, छोड़ दो, मुझे कुछ याद नहीं रहता है। तो ये सारी नेगेटिव चीजें भी आपके साथ होगी। तो यार आपको ये जो मैं 5th लेसन देने जा रहा हूं, ये 5th लेसन क्या है, ट्रस्ट दी प्रोसेस एंड होल्ड दी विजन। मतलब क्या यार आपको ये समझना है कि जो प्रोसेस है उस पर आपको ट्रस्ट रखना है। आपके जो टीचर है, आपके जो गुरु है, या जो आपके इंस्पिरेशन या जो भी आपके यार आइडल है, जिनसे आप मोटिवेट हो रहे हैं और जिन्होंने आपको गाइड किया है, अलग अलग फील्ड में अलग अलग लोग होंगे, तो यार उन्होंने जो बताया है, या आप अपने टीचर से भी पूछ सकते हैं। यार मेरा खुद का एक्सपीरियंस कहूं तो यार हर साल जो बच्चे स्कूल में यार टॉप आते हैं, यार करंट ईयर में एक बच्चे के केमिस्ट्री में 99 मार्क्स आए हैं, तो यार उनको भी मैं देखता हूं तो यार उनके लाइफ में भी यही होगा और आपकी लाइफ में भी यही होगा। उनकी लाइफ में भी यही था, जब स्टार्टिंग में जब 12th बोर्ड स्टार्ट होता है तो यार हम जोश काफी ज्यादा होता है, राइट। तो जोश से बढ़ते गए, फिर धीरे धीरे वो जोश कम होता दिखाई दे रहा है, धीरे धीरे वो जोश कम हो जाता है, राइट। तो यार ये जोश क्यों कम हो जाता है, फिर वो डिप्रेस हो जाता है। तो यार दिस इज द पार्ट ऑफ अ प्रोसेस। आपको यार ये समझना है कि यार ये मेरे अकेले के साथ ये नहीं हो रहा है, जितने भी मेरे आगे यहां से पास हुए हैं सबके साथ यही प्रोसेस हुआ था। करंट ईयर में जिस बच्चे का केमिस्ट्री में 99 मार्क्स आए ना, उस बच्चे को भी मैंने बताया था, सभी बच्चों को मैंने बताया था कि उससे पिछले साल जो एक बच्ची थी यार, उसके भी काफी केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स आए, अराउंड 95 प्लस कुछ थे मार्क्स। तो यार वो बच्ची भी एग्जाम के 1 वीक पहले मेरे पास आकर रो रही थी, सर मुझे कुछ याद नहीं हो रहा है, मुझे लगता है कि मैं कुछ अच्छा नहीं कर पाऊंगी वगैरह वगैरह, बहुत कुछ वो डिप्रेस हो गई थी। तो ये सारी बातें उन लोगों ने सुनी थी, फिर सब लोगों ने डिसाइड किया था कि यार हम तो ऐसा नहीं होने देंगे। सेम चीज हुआ भाई, वही जो बच्ची के जो केमिस्ट्री में 99 मार्क्स आए, जो जिस बंदे ने 95 प्लस फोड़ा है, तो वो सारे बच्चे जो भी यार एग्जाम के 1-2 वीक पहले बस सेम सिचुएशन से पास हो रहे थे, सारे डरे हुए थे कि सर क्या होगा, कैसा होगा, कैसे पेपर आएंगे, राइट। यूट्यूब पर मैं रिवीजन वीडियोस सब अपलोड करता था, तो बहुत सारे बच्चे जो यार मेरे साथ ऑफलाइन डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है लेकिन यूट्यूब पर मेरे वीडियोस देखकर पढ़ रहे, तो यार वो सारे बच्चे के भी मैसेज आ रहे थे। सर उन सबको पता था
यार कैसा पेपर आने वाला है कैसा नहीं, लेकिन सिर्फ पूछते कि सर पेपर कैसा आएगा। यार मैंने तो पेपर बनाया नहीं है, मैं कैसे कहूँगा। फिर भी मैं ये कहता हूँ कि नहीं डोंट वरी, चिंता मत कीजिएगा, पेपर ईजी आएगा। ओके ओके सर, थैंक यू। तो यार वो चीज़ तो मुझे भी नहीं पता है कि पेपर इजी आएगा या नहीं, लेकिन मैं सिर्फ कॉन्फिडेंस देने के लिए अगर बच्चों को यह कहता हूँ कि डोंट वरी पेपर इजी आएगा, फिर भी बच्चे थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो यार ये पूरा एक माइंड गेम है। एग्जाम टाइम पर कैसा फियर रहता है उसके लिए स्पेशल मैंने एक वीडियो बना के रखा है। जब एग्जाम टाइम नज़दीक आएगा तब वो भी वीडियो आप एक बार देख लेना, अभी टाइम मिले तो अभी भी वो वीडियो देख लेना। लेकिन मेरी कहने की बात यह है कि ट्रस्ट द प्रोसेस एंड होल्ड योर विजन, राइट। ये प्रोसेस ऐसा ही रहेगा, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, कभी ऐसा भी लगेगा यार मुझे ये नहीं करना है, सब कुछ छोड़ना है, मैं बहुत वीक स्टूडेंट हूं, मैं नहीं कर पा रही हूं, लीव दैट। बस सब कुछ देखना है, लेकिन आपका जो फर्स्ट स्टेप में जो आपने एक बड़ा सा ड्रीम, एक बड़ा सा विजन लिया था, उसको नहीं छोड़ना। बस इस प्रोसेस को सिर्फ फॉलो करते रहना है और अपने दिमाग को ये कहते रहना है कि यार हर बंदा जो यहां से गुजरा हुआ है, हर कोई इसी पाथ से, इसी प्रोसेस से पास होकर निकला है, एंड मैं भी निकल जाऊंगा, राइट। एंड द लास्ट लेसन, एंड हम कह सकते हैं सबसे बड़ा लेसन, यार वो 12th बोर्ड के लिए नहीं, पूरी जिंदगी के लिए, पूरी लाइफ के लिए, या किसी भी फील्ड के एक ही लेसन है, नेवर गिव अप, राइट। यार ये सारी चीजें ऊपर नीचे सब कुछ होता रहेगा, लेकिन आपको यार ये जो भी प्रोसेस है, राइट, उस पर ट्रस्ट रखकर विजन होल्ड करना है एंड गिव अप नहीं करना है। ओके। जो बच्चे कभी कभी ऐसा बहुत डिप्रेशन में आ जाते हैं कि सर मैं नहीं कर पाऊंगा, सर मैं ड्रॉप ले रहा हूं, बहुत टेंशन में आ जाते हैं। कुछ इंसिडेंट्स ऐसे भी हुए कि चालू एग्जाम, जो एग्जामिनेशन अभी चालू है, वहां पर उनको हार्ट अटैक आ जाता है, राइट। यार मैं सोच रहा था कि इतना बड़ा तो यार क्या लाइफ में टेंशन आ गया कि आपको यार हार्ट अटैक आ रहा है। अगर यार आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए, राइट। मैं सभी बच्चों को यही कहता हूँ, लास्ट में फिर से वही बात मैं कहूंगा कि यार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सर वो मेरे से आगे निकल रहा है, वो मेरे आगे निकल रही है, कैसे मैं उनको कॉम्पीट कर पाऊंगा। तो मैं एक ही चीज कहता हूँ कि यार हमारी कंपटीशन दूसरों से नहीं है, खुद से है। यार खुद को कल से बेहतर बनाओ, खुद को कल से बेहतर बताओ। बस कंपाउंडिंग में आप यार बस फोकस आपका कंपाउंडिंग पर होना चाहिए कि यार जो कल मैंने किया था, बस आज मैं उससे कुछ ना कुछ बेहतर करूंगा, आज मैं उससे भी बेहतर करूंगा, आज मैं उससे भी बेहतर। तो वो यार कंपाउंडिंग होते 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 इतना बढ़ जाएगा यार, आपको भी पता नहीं चलेगा कब आपने उसको पीछे छोड़ दिया। आप जिसके साथ कंपटीशन करना चाहती हो और वो लोग कहीं पीछे छूट जाए, क्योंकि आपके पास 2-3 यार बहुत बड़े बड़े आपके पास हथियार है। सबसे पहला हथियार था, आपने एक बिग विजन लिया था, एंड सबसे बड़ी बात दूसरी चीज आपके पास कंसिस्टेंसी है, यार उसको नहीं छोड़ना है, राइट। तो कंसिस्टेंसी है। एंड थर्ड थिंग, आपको ये जो सारी चीजें जो पता है, एनवायरनमेंट आप एक क्रिएट कीजिए कंसिस्टेंसी लाने के लिए, बाकी कंसिस्टेंसी आएगी नहीं। एंड लास्ट चीज यार नेवर गिव अप। आपको पता होना चाहिए यार ये पूरे साल मैंने इतनी मेहनत की है, 12th बोर्ड का रिजल्ट कुछ भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, मेरे लाइफ में 12th बोर्ड के रिजल्ट से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो यार आपको कभी भी गिव अप नहीं करना है। जब भी आपका डिप्रेशन जैसा कुछ भी हो तो यार मेरे जैसे किसी भी टीचर के साथ, यार आपके जो भी टीचर है उनके साथ एक बार बात कर लीजिए, आपके मम्मी पापा के साथ बात कीजिए, दोस्तों के साथ बात शेयर कीजिए। तो यार बात शेयर करने से जो भी आपका यार टेंशन है वो टेंशन कम हो जाएगा, राइट। तो यार बच्चे लोग आपके लाइफ में ये 6 लेसन्स अप्लाई कीजिए एंड बड़े से बड़ा फोड़िए।